नमस्कार व्यूअर्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की एक्साइटिंग दुनिया और इसके सेंटर में एन है बर्नूलीज इक्वेशन जो फ्लूइड्स के फ्लो को गवर्न करता है। डैनियल बर्नूली ने 18th सेंचुरी में यह प्रिंसिपल दिया। इमेजिन करो, एक फ्लूइड एक पाइप से फ्लो कर रहा है। ऊपर उड़ान भरते एयरप्लेन से लेकर हमारे चलाते कार्स तक बर्नूलीज इक्वेशन का रोल है। तो मेरे साथ चलिए इस जर्नी पे। स्टे ट्यून्ड। अब इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को इजी पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। बर्नूलीज इक्वेशन हमें यह बताता है कि एक मूविंग फ्लूइड की टोटल एनर्जी उसके पाथ में कांस्टेंट रहती है, चाहे उसकी स्पीड और प्रेशर चेंज क्यों न जाए। इसको ऐसे समझो, जैसे जैसे फ्लूइड की स्पीड बढ़ती है उसका प्रेशर कम होता है, और जब फ्लूइड स्लो होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर और वेलोसिटी का ये उल्टा रिलेशन ही बर्नूलीज इक्वेशन का मेन पॉइंट है। लेकिन ये स्टोरी में और भी कुछ है। ये इक्वेशन फ्लूइड की एलिवेशन को भी कंसिडर करता है। जैसे एक बॉल जब हिल से नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, वैसे ही एक फ्लूइड जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और इसलिए उसका प्रेशर कम होता है। प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन का ये इंटरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन रिलेशनशिप्स को समझ के इंजीनियर्स एफिशिएंट सिस्टम्स डिजाइन कर पाते हैं, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए और फ्लाइट के लिए भी। अब थ्योरी से निकाल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलते हैं। बर्नूलीज इक्वेशन का एक कॉमन एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। यह डिवाइस पाइप्स में फ्लूइड्स के फ्लो रेट को मेजर करता है। वेंचुरीमीटर में एक नैरो सेक्शन होता है जिसको थ्रोट कहते हैं। जब फ्लूइड इस थ्रोट से फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर कम होता है। इस प्रेशर डिफरेंस को मेजर करके इंजीनियर्स फ्लूइड के फ्लो रेट का सही पता लगा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कार्ब्यूरेटर, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कार्ब्यूरेटर बर्नूलीज प्रिंसिपल का यूज करके फ्यूल और एयर को सही प्रोपोर्शन में मिक्स करता है कंबस्शन से पहले। जब एयर कार्ब्यूरेटर के नैरो पैसेज से फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जिससे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर फ्यूल को रिजर्वॉयर से एयर स्ट्रीम में खींचता है, जिससे इंजन के लिए परफेक्ट फ्यूल एयर मिक्सचर बनता है। सेक्शन 4, इंजीनियरिंग मार्वल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स और स्मोक स्टैक्स। बर्नूलीज इक्वेशन का इंपैक्ट इन कॉमन एग्जांपल से कहीं ज्यादा है। ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन प्लांट्स में ऊपर स्टोर्ड वाटर को पेनस्टॉक्स कॉल्ड के नैरो पैसेजेस से फ्लो करवाया जाता है। जैसे जैसे वाटर पेनस्टॉक से नीचे आता है, एलिवेशन कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है। ये हाई वेलोसिटी वाटर टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, जिससे वो घूमने लगता है। टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हमें क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक सिंपल थिंग जैसे स्मोक स्टैक भी बर्नूलीज प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। स्मोक स्टैक जितना टॉलर होगा, बॉटम और टॉप के बिटवीन एलिवेशन का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। एलिवेशन का ये डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जो स्मोक और पोल्यूटेंट्स को ऊपर खींचता है और स्टैक से बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे ये ग्राउंड के नियर जमा नहीं होते। सेक्शन 5, बियॉन्ड द इक्वेशन लिमिटेशंस एंड एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस। बर्नूलीज इक्वेशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस को समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन ये अज्यूम करता है कि फ्लूइड्स इनकम्प्रेसिबल हैं और उनकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है। असल में सभी फ्लूइड्स में कुछ हद तक कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी होती है, जो उनके फ्लो बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। इन लिमिटेशंस के डिस्पाइट, बर्नूलीज इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और मॉडल्स की बेस बनता है, जो रियल वर्ल्ड फ्लूइड बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। एफिशिएंट पाइपलाइंस डिजाइन करने से लेकर एयरप्लेन के विंग से जनरेट होने वाले लिफ्ट को समझने तक, बर्नूलीज इक्वेशन हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को शेप देता रहता है। फाइनली में हम देखते हैं कि बर्नूलीज इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारे आस नियर की वर्ल्ड को गवर्न करता है।
ये हमें याद दिलाता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को भी समझा जा सकता है और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की इस एक्साइटिंग वर्ल्ड में हमारे साथ जर्नी करने के लिए धन्यवाद। अगले बार तक क्यूरियस रहे।